देख काकू पहली बार पढ़ रहा है 12वीं क्लास। चलो देखो 2023-24 है ना, अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड सिलेबस रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान कक्षा कौन सी? कक्षा 12। 70 नंबर का तुम्हारा होगा, है ना, सैद्धांतिक मतलब थ्योरी, सैद्धांतिक मतलब थ्योरी बोलते हैं। पेपर के लिए 70 में से कितना लाओगे? 65 प्लस कितना लाएगा? 65 प्लस तुम सबको लाना है, ठीक है ना। महारत हासिल ऐसा पढ़ाऊंगा इतना ही आएगा, जितना पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो आरंभ किया जाए, है 23-24 की केमिस्ट्री प्रारंभ किया जाए। हाँ भाई चलो, तो पहला चैप्टर कौन सा तुम्हारा? विलयन। भगवान करे पूरे साल तुम सब स्वस्थ रहो, है मजा आ जाए, बस बीमार नहीं पड़ना। विलयन बोले तो सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन चैप्टर तुमको पढ़ाते हैं। चलो क्या होता है सॉल्यूशन? विलयन क्या है? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक समांगी, दो या दो से अधिक अवयवों का, लिखो दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। समझ में आया सबको? दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब सुनो, देखो विलयन जो हमारा है, अगर उसमें दो अवयव है, किसमें है? दो अवयव उपस्थित हैं किसी समांगी मिश्रण में, दो अवयव युक्त विलयन अगर है तो हम उसे बोलेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे? द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, ठीक है ना। हाँ, और अगर ऐसा विलयन जिसमें तीन अवयव होते हैं, तीन अवयव युक्त विलयन अगर हुआ तो क्या बोलोगे? हाँ त्रिअंगी विलयन बोलेंगे अपन, ठीक है ना। ये तुम ध्यान रखना। तो हमारे इस कोर्स में केवल द्विअंगी विलयन ही आएगा, दो अवयव वाले आएंगे, ठीक है ना, तीन वाले नहीं आएंगे, ठीक है। हमें केवल ये पढ़ना है, ठीक है। बाइनरी बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे अपन बाइनरी सॉल्यूशन, और इसे बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी सॉल्यूशन समझे आप लोग? टर्सरी सॉल्यूशन त्रिअंगी, है ना, तीन वाले जिसमें होते हैं, ठीक। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब हम सभी लोग जानते हैं कि विलयन के हमेशा दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। विलयन में हमेशा दो भाग होता है, विलय और विलायक। चलो तो मैं बात करता हूं विलयन की। विलयन में कितने भाग होते हैं? विलय, इसको अपन बोलेंगे सॉल्यूट,
शुरू से ना हर एक टर्म को सीखते हुए चलना है, ठीक है। जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। अगर एक बार डाउट बन गया तो फिर डाउट बनता ही जाएगा, है ना, रुकता नहीं फिर वो डाउट, ठीक है ना। सिस्टम बिगड़ जाता है। देखो विलायक, विलायक इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। तुम्हें खास फायदा ये होगा कि यहाँ तुमको जो चीज़ भेजे में नहीं घुसा, तुम इसे घर जाके वापस से देख लोगे, है ना। यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, रात को करता हूँ अपलोड में इनको। हाँ मास्टर ने ये समझाया था ना, ये फायदा होगा रिकॉर्डिंग का मेरे, है ना, तुम्हारे से जाएगा नहीं समझाया हुआ। देखो सोल्यूट क्या होता है, सामान्यतः हम यहाँ एक शब्द करेंगे यूज, सामान्यतः इसका मतलब होता है 90% केस में ऐसा होता है, ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता। 90% केस में जो होता है, अगर हमें शब्द यूज करना है तो सामान्यतः करना है। देखो सामान्यतः विलय वे पदार्थ होते हैं, विलय वे पदार्थ होते हैं जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है वह घोला जाता है, घोला जाता है। मतलब जो कम मात्रा में होता है और जो घोलते हैं वो विलय होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, सामान्यतः, मतलब हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन 90% केस में होता है। और विलयन के सॉरी विलायक क्या होता है, सामान्यतः यहां भी लगाएंगे, सामान्यतः विलायक वह पदार्थ होता है, वह पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। मतलब आप हमेशा जिसमें घोलोगे वो विलायक होगा, और उसकी मात्रा हमेशा क्या होगी, अधिक होगी, है ना। जिसमें घोला जाता है, ठीक है ना, वो कौन होता है, विलायक, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखो इसका, मेरे पास जल है, 500 ml जल में घोल रहा हूं नमक, कितना 200 ग्राम नमक घोल देते हैं, ठीक है। क्या बन गया, विलयन। ये विलयन जो बना है इसके अंदर विलय कौन होगा बताओ, जो घोला जा रहा है। नमक कितना है, कम मात्रा में है ना, तो विलय हो गया तुम्हारा नमक, और जल क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक। चलो और ये कौन है, विलयन है, वही तो बता रहे हैं अभी, ये तो पहला एग्जाम्पल। अब मेरे पास नमक कर देते हैं कितना, नमक कर देते हैं चलो 500 ग्राम, ठीक है ना, और जल कर देते हैं चलो 100 ग्राम, ठीक है ना। और अब कौन बनेगा, विलयन। यहाँ पर 100 ग्राम कर देते हैं तो विलयन बन गया, तैयार हो गया, है ना। अब बताओ आप सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये विलायक हो गया है, और ये कौन हो गया, विलय। कम मात्रा में है ना, कम मात्रा में इसलिए विलय बोल दिया, और ऐसे ही बोला जा रहा है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो ये गलत है, ठीक है, ये सब मोहमाया है। ये ज्यादा है फिर भी विलायक नहीं है, ठीक है ना। यही तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, वो 9th क्लास की परिभाषा है, ठीक है। 9वीं क्लास के परिभाषा के अनुसार हम चलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम 12वीं कक्षा में आ गए भाई, बड़ा हो गए ना, तो बड़ा चीज पढ़ेंगे, है कि नहीं, बढ़िया पढ़ेंगे। ये अभी भी विलय है, बोलोगे क्यों, ज्यादा है। तुम बताओ कभी नमक में पानी घुलता है, पानी में नमक घुलता है ना हमेशा, है कि नहीं। नमक ज्यादा है तो क्या हुआ, जितना पानी
100 ग्राम पानी है, तो 100 ग्राम पानी में तो घोलोगे तुम नमक को। पानी के कण दूर होते हैं, पानी के कण दूर होते हैं, जो पानी के कण होते हैं उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, उसमें नमक के कण आके बैठ जाते हैं, हम कहते हैं घुल गया। तो 100 ग्राम जल जितना नमक घोल सकता था उतना घोल लेगा, बाकी पड़ा हो रहेगा ऐसे ही, है ना। तो जितनी, हाँ, तो ये घोलने की क्षमता इसकी जब तक रहेगी ना तब तक घोलेगा, उसके बाद नहीं घुलेगा, यानी ये हो जाएगा संतृप्त। क्या हो जाएगा, क्या होता है, उसके बाद घुलना बंद कर देगा। एक गिलास पानी लो, उसमें नमक घोलते रहो, तब तक घोलो जब तक घुलना बंद ना हो जाए, घोलते रहो, फिर गाढ़ा हो जाएगा, फिर घोलो और गाढ़ा हो जाएगा, और घोलो, तब तक घोलो जब तक घुलना, गिरते रहो मिलाते रहो, गिरते रहो मिलाते रहो, नमक घोलते रहो। एक समय ऐसा आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे घुलना बंद हो जाएगा हम कहते हैं विलयन संतृप्त हो गया है। क्या हो गया, मतलब सैचुरेट हो गया है, अब नहीं घुलेगा। अब आगे नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर वही मामला है, विलय हमेशा घुलने वाला होता है, नमक हमेशा घुलता है। ये क्या हो गया, विलायक। ये अभी भी क्या है, विलायक है। देखो जो विलयन बनेगा, विलयन की भौतिक अवस्था यहाँ पर कैसी होगी, द्रव। कैसी होगी, द्रव अवस्था में रहेगा ना विलयन, तो यहां पर भी द्रव अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा, विलयन की अवस्था जो परिभाषित करता है, विलयन की अवस्था जिस अवयव की वजह से आती है निकल के, वही विलायक होता है। अभी भी कैसा रहेगा विलयन, द्रव। कौन है इसमें, द्रव, जल। तो जल क्या है, विलायक। तो इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, द्रव। जो विलयन की भौतिक अवस्था को परिभाषित करता है, बताता है, जो अवयव, वही होता है विलायक। वही क्या होता है, विलायक। समझ में आया। तो अब हम यहां से एक नई परिभाषा बनाएंगे। मैंने इसीलिए इसमें लिखा था सामान्यतः। क्या लिखा था, कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि कम वाला विलय हो, ज्यादा वाला भी विलय हो जाता है, ठीक है ना। जैसे नमक हो गया, तो परिभाषा फेल हो गया ना, इसलिए हम यहाँ पर दूसरी परिभाषा लिखेंगे, एक नया मस्त वाला। वह अवयव, वह अवयव, वह अवयव जिसमें किसी अन्य अवयव को, किसी अन्य अवयव, किसी अन्य अवयव को घोला जाता है, घोला जाता है, किसी अन्य अवयव को घोला जाता है, और विलयन की भौतिक अवस्था को, भौतिक अवस्था को विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है, विलायक कहलाता है। ध्यान रखना, विलायक कहलाता है। समझ आया, विलायक कहलाता है कौन, जो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है, मतलब उसकी अवस्था द्रव होगी या ठोस होगी, ये विलायक की वजह से होता है, ठीक है ना। दोनों ही केस में कैसा है, विलयन, द्रव, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से एक कंडीशन और लेंगे, तुम्हें दुविधा में डालेंगे। देखो मुझे बड़ा मजा आता है बच्चों को दुविधा में डालने में, है ना। तुम सोचोगे कुछ, फिर हम बताएंगे, तुमको मजा आएगा, तुम कहोगे ये होगा, मैं कहूँगा नहीं ये होगा, है ना, तब मजा आएगा। देखो आ जाओ, चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लेंगे एल्कोहल। क्या लेंगे, अरे ये एल्कोहल सुनते ही ना मन में तुम्हारे आता होगा, हाँ 8 PM लगा लेते हैं ना, वो वाला एल्कोहल नहीं है। एल्कोहल खाली उसी में थोड़ा होता है। अच्छा ये मैंने तुमको 11th में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मैंने, विलियन वगैरह पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था रे, तो फिर भी भूल गया। सारा खोल के देखना, वही पढ़ाने वाला हूँ फिर से वापस, इसमें आएगा ना इस बार बोर्ड में, इसलिए, ठीक है ना। अब वो चीज़ 11वीं में से कट गया, हाँ खत्म, पूरा खत्म, हाँ नए बुक में खत्म कर दिया। 12वीं में है ना, तो 11वीं में क्यों देगा, पहले था लेकिन अब क्या कर दिया, बुकों में चेंज हुआ है ना, इसीलिए तो हुआ है। क्या, हाँ वो खत्म, नहीं 11वीं में तो है अभी भी। देखो
एल्कोहल प्लस जल क्या बनेगा? विलियन। क्या बनेगा? विलियन। चल ठीक है, देखो ये 200 ml कितना है ये भी 200 ml, ठीक है ना। अब विलायक कौन होगा? सॉरी विलियन कौन होगा? अब सॉरी ये तो है, अरे विलियन तो है ही, विलय विलायक कौन होगा? अब दोनों मात्रा समान हो गया, तो जब दोनों की मात्रा समान हो जाती है तब देखते हैं मोलों की संख्या। क्या देखते हैं? जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होगी वो विलियन होगा, सॉरी विलायक होगा, ठीक है ना। तो जिसके मोलों की संख्या अधिक होगी वह विलायक होगा। कोई भी हो सकता है इसमें से, एल्कोहल भी हो सकता है या फिर जल भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ मतलब ये नहीं कि हमेशा जल ही होगा विलायक, ये भी हो सकता है, मोलों की संख्या जिसकी अधिक होगी वही होगा, ठीक है ना। लेकिन नमक पानी के केस में नमक नहीं होगा, अभी भी विलायक जल ही होगा, ठीक है ना। तो लिखो, या फिर हम ये भी कह लेते हैं, एक पॉइंट और है, एक होता है वाष्प दाब। क्या आता है? वाष्प दाब। अगला मतलब टॉपिक इसमें आएगा, ठीक है ना अभी आगे। तो जिसका वाष्प दाब अधिक होगा, जिसका वाष्प दाब अधिक होगा वह विलायक कहलाएगा, है ना। वह विलायक होगा। वो कौन होगा बताओ? विलायक होगा, ठीक है ना। तो जिसका वाष्प दाब अधिक होता है वो विलायक होगा, ठीक है ना। तो हम 12th लेवल पे हम ये दोनों बातों को फंडा लगाते हैं, ठीक है ना, विलियन के अंदर विलय विलायक देखने के लिए, ठीक। अब तुमको छोटी छोटी बातें और लिखवाते हैं। देखो विलय का भार हमें ध्यान रखना, W मतलब होता है भार विलय का, प्लस विलायक का भार हमेशा जोड़ के किसके बराबर आएगा? विलियन के भार के, है ना। विलियन का भार जोड़ करके आता है। आयतन विलय का प्लस आयतन विलायक का, विलायक का आयतन दोनों को जोड़ के विलियन के आयतन के बराबर आता है। विलियन के आयतन, है ना, विलियन का आयतन के इक्वल आता है, लेकिन हमेशा नहीं आता है। किस केस में आता है? केवल आदर्श विलियन के लिए, केवल आदर्श विलियन के लिए ऐसा होता है। आदर्श विलियन के लिए, आदर्श विलियन क्या होता है आगे बात करेंगे ना। हाँ वो आदर्श गैस समीकरण था ना, ये गैस नहीं विलियन की बात हो रही है ना, वो अलग चीज है। यहाँ पर एक नियम आएगा दूसरा, ठीक है ना, तब बताएंगे, आगे आएगा कि आदर्श विलियन क्या होता है ना। आदर्श विलियन के लिए केवल ये मान्य है, ठीक है। इसके बाद में अब हमारे पास आता है सांद्रता। सांद्रता किसी निश्चित विलियन में विलय की मात्रा हमें कौन बताएगा? सांद्रता, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा सांद्रता पद। सांद्रता पद इसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है देखो, देखते जाओ। सांद्रता पद विलियन की निश्चित मात्रा में, ठीक है ना। देखो इसको, देखो विलायक की दी हुई या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा, विलय की मात्रा
विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, सांद्रता कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। समझ आया एक बात। अब देखो दूसरी बात, विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो तो ध्यान से, सांद्रता कहते हैं, सांद्रता को दर्शाने वाले पद सांद्रता पद कहलाते हैं। सांद्रता पद कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। समझ में आया तेरे को? कौन होते हैं? सांद्रता पद कहलाते हैं। ठीक है भाई, करो इसे कॉपी, ठीक है ना। हाँ, तो अपन लोगों ने यहाँ पे परिभाषित कर दिया है सांद्रता पद। ठीक, क्या है हमारे पास? मान लो हमारे पास 500, कितना, 500 ग्राम जल है। ये मेरे पास एक पात्र है, बर्तन, बीकर है, ठीक है ना, बर्तन है मान लो, इसके अंदर 500 ग्राम कौन है? जल है। अब इस 500 ग्राम जल के अंदर विलय की मात्रा कितनी होगी? विलय की मात्रा, इससे कैसे पता करना है? अलग अलग हमारे पास पद है, ठीक है ना। विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है ना, घुली हुई है, कितनी घुली है, उसकी मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। अब मान लो 1 विलयन, उसमें केवल 50 ग्राम चीनी घुली है। 1 विलयन दूसरा है, वो भी 500 ग्राम कौन है, उसमें जल है, चीनी उसमें 100 ग्राम है। तो दो जल की मात्रा तो उतनी ही है, चीनी की मात्रा अलग अलग है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर विलय की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो ये हमें मात्रा कौन बताएगा? सांद्रता पद बताएगा, ठीक है ना। अब ये पद कौन कौन से भी सब आएंगे विस्तार में, ठीक है ना। मतलब सांद्रता, अब यहाँ पर इसको बोलेंगे सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर मात्रा ज़्यादा है, किसकी? विलय की। यहाँ पर कम मात्रा, तो उसको बोलेंगे क्या? हाँ, तनु विलयन, तनु विलयन बोलते हैं ना इसको। हाँ, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ठीक है ना, डाइल्यूट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तुम्हारे लैब में जाओगे ना तो वहाँ पर वो रखा होगा रिजेंट बोतल, उसमें होता है रखा हुआ, वो लिखा होता है डाइल्यूट HCl, तनु, है ना, ऐसे लिखे मिलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आया तेरे को? डाइल्यूट का मतलब विलय की मात्रा कम होगा तो डाइल्यूट होगा। इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड जिसमें ज़्यादा होता है विलायक की मात्रा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। शॉर्ट फॉर्म में इसको CONC लिख देते हैं, लैब में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें ऐसा, CONC HCl, ठीक है ना, CONC.HCl। क्या मतलब है? कंसंट्रेट, उसमें पानी कम है, विलायक क्या ना कम है, विलय की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है ना। खतरनाक होता है सांद्र विलयन। डाइल्यूट जो है ना इतना हार्म नहीं करता, ठीक है ना। आया भेजन घुस गया, तो बैटरी में पानी गिरते हैं क्या होता है? डाइल्यूट H2SO4 क्या होता है? तभी तो बाहर निकलते ही उसमें से झाग सा उड़ता है, एसिड होता है ना वो, इसलिए, ठीक है ना। आ जाओ आगे बढ़ जाए, देखो तो सबसे पहला जो सांद्रता पद होता है वो आता है द्रव्यमान प्रतिशत। कौन आता है? द्रव्यमान प्रतिशत। इसको फिर बोलते हैं W/W, परसेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज बोलते हैं इसको। अब ये क्या होता है भैया, भी सिखाते हैं तुमको। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अभी लिखना बंद कर दो, ठीक है ना। अब देखो पहले मास परसेंट समझ जाओ, इसका शब्द का मतलब क्या होता है। मास परसेंट का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में, ध्यान रखना 100 ग्राम विलयन, W/W सुनते ही तुम्हारे दिमाग में ना 100 ग्राम आना चाहिए, 100 आना चाहिए नंबर। 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा किसकी? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कौन बताएगा ये हमें?
ये हमें द्रव्यमान प्रतिशत बताएगा, ठीक है ना, जहां पर विलय और विलायक दोनों ही किस में होंगे, ग्राम में। किस में होंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहां पर कहीं ये लिख दें कि 20% NaOH का जलीय विलयन, किसका जलीय विलयन, तो तुम देखो जलीय विलयन सुनते ही माइंड में एक बात तो आ गया कि जल में घुला हुआ होगा ये, है ना, और तो दिमाग में आना भी चाहिए जलीय सुनते हुए, जलीय या फिर आप कह सकते हो एक्वस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानना जरूरी है। इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaOH बहुत काम आएगा ये आगे चल के न्यूमेरिकल्स में। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम जल में घुली हुई है, इसका मतलब ये है घुली हुई है। समझ में आया तेरे को, 100 ग्राम जल में नहीं, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH, गलत कर दिया ये, 100 ग्राम विलयन में, पूरे गलत लिख दिया, ठीक है ना, 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है, पूरा गलत। देखो उधर, इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित बोल दो, है ना, उपस्थित है, इसका मतलब ये है ना, 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उपस्थित है। तो बताओ उसमें जल कितना होगा, W मतलब भार, यानी कि क्या, द्रव्यमान, विलायक, बताओ जल कितना होगा उसमें, वेरी गुड, है ना, यानी कि 80 ग्राम कौन होगा उसमें, जल, यानी कि विलायक होगा। तो विलय कितना होगा, विलय कितना घुला हुआ है, 20 ग्राम, समझ में आया। यानी आपको जितना परसेंट बोलेगा ना W/W उतना ही कौन होगा, विलय की मात्रा ग्राम में होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, परसेंट का मतलब क्या अभी आगे बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल आपको ये समझना है कि द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा की उपस्थिति को बताता है, ठीक है ना। विलय की मात्रा, फिर से बोल रहा हूं, सुन लो, विलय की मात्रा, देखो, ठीक है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, प्रतिशत का क्या होता है सूत्र, यानी कि W/W परसेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में। विलय का द्रव्यमान, किसका, विलय का द्रव्यमान, देखो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, इसमें का लिखना भूल ही गया, भुलक्कड़ है हम ज्यादा ही, देखो, ठीक है भाई, और नीचे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुना किससे करना है, 100 से, 100 से करना है, किस लिए, परसेंटेज है इसलिए नहीं, 100 ग्राम में है इसलिए है, ठीक है ना, 100 ग्राम में है इसलिए 100 से गुना करा है, ठीक है ना। बच्चे सोचते हैं प्रतिशत है 100 इसलिए लगा रखा है, ठीक है ना, प्रतिशत आता है 100 की वजह से, 100 नहीं आता प्रतिशत की वजह से ना, 100 ग्राम में होता है, इसलिए कॉपी करो फॉर्मूले को, ठीक है ना। फिर मैं तुम्हें इस पे न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन लिखो फटाफट से। क्वेश्चन देखो इधर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 ग्राम चीनी को 250 ग्राम 250 ग्राम 50 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना भाई,
हाँ पेन है भाई, लो बिल्कुल लो, पेन दे दूँ तुझे। हाँ बताओ विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा बताओ। विलय यानी कि हम डब्ल्यू लिखेंगे, डब्ल्यू विलय लिखेंगे। कौन से विलय बताओ। चीनी, 20 ग्राम चीनी घोल दिया, ठीक है। बताओ विलय, विलायक कितना है, विलायक कितना है, 250 ग्राम है। तुम्हें क्या निकालना है, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू परसेंट निकालना है ना। क्या होता है सूत्र, डब्ल्यू विलयन ऊपर लिखते हैं, डब्ल्यू विलियन गुना कितना होता है 100, ये कितना है 20 ग्राम है ना, ये कितना विलियन है, कहाँ है विलियन, तो विलायक है ना। निकालो विलियन का, विलियन का बाहर कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ के निकालते हैं ना। 20 प्लस 250 कितना आएगा ग्राम, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखोगे 270 ग्राम लिख दिया। ग्राम में ये भी गुना में कितना आ गया बताओ। यहाँ तो कुछ में दिक्कत आ रही है? आसान चीजें है ना। चलो 0 0 मार दो, तो 2/27, तुम लोग 200/27%। इसे भाग कर दोगे ना पॉइंट में आ जाएगा लगभग लगभग, ठीक है ना। अरे किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। करो कॉपी फटाफट से। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ से और लेते हैं, इसे कॉपी करो, मैं इतना क्वेश्चन लिखा हूँ देखो। हाँ देखो आ जाओ क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मेरे पास 20% W/W HCl के 600 ml विलियन में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा की गणना कीजिए, गणना कीजिए। क्या करना है बताओ, गणना करना है। क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे बढ़िया क्वेश्चन है ये, और जोरदार क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20% W/W HCl के 600 ml विलियन में विलायक की मात्रा की गणना कीजिए। ये ml नहीं है भाई, ठीक है ना, ग्राम है। 600 ग्राम विलियन में विलायक की मात्रा की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है बताओ, ये आपसे पूछा गया है विलायक की मात्रा, किसकी, देखो W/W% आपको दिया हुआ है कितना 20 है ना। अच्छा विलियन की बताओ कितनी है, 600 ग्राम है। किसकी पूछिए, विलायक का द्रव्यमान, किसका, विलायक का भार पूछा हुआ है, विलायक का भार पूछा हुआ है। देखो ध्यान से, दो तरीके हैं। एक तो ये कि जो आपको इसने ये दे रखा है, ये कौन है, विलय की मात्रा है ना, W/W% है ये। तो हमारे पास बताओ W/W% का क्या होता है फॉर्मूला, W विलय बटे W विलियन गुना 100। बताओ इसकी मात्रा कितनी है, 600 नहीं है 20 है, कितना है 20 है। ये कितना है विलय नहीं पता, विलय कितना है ना। विलियन कितना है 600, कितना है, और गुना कितना है 100। बताओ क्या करना, क्या है। तो W विलय कैसे निकालोगे, तो 20 पहले से ही है, 600 और पहुंच गया 600 बटे में कौन आ जाएगा 100, तो 2 0 तो 0 मर गया, 120 ग्राम। बताओ विलय कितना है 120 ग्राम। कौन है इसके अंदर, विलय की मात्रा कितनी है, हमसे इसने विलय की मात्रा थोड़ी पूछी है, किसकी मात्रा पूछी है, विलायक की मात्रा। तो W विलायक बताओ कैसे निकालोगे, विलियन माइनस विलय, अरे विलय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है विलियन। आपको विलायक का पता है, निकालना है ना। तो विलायक का क्या होता है विलियन माइनस W विलय, है ना। देखो विलियन, तो ये कितना है 600 माइनस 120, क्या बचा 480 ग्राम। कौन हुआ, समझ में आया।
इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, एनसीईआरटी में तुम्हारे पास, सबके पास एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी में 2.1 सॉरी अब तो 1.1 बन गया होगा। पहला क्वेश्चन है पाठ्यनिहित प्रश्न खोलो, ठीक है ना, उसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें करना है घर से, ठीक है। तुम खोलो अपना, तुम्हारे में 2.1 खोलो, पाठ्यनिहित प्रश्न। पाठ्यनिहित प्रश्न क्या होता है, हर एक टॉपिक के बाद में क्वेश्चन है बीच में चैप्टर हो गए, है ना। उसमें क्या घोल रहा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को घोल रहा है ना। पाठ्यनिहित प्रश्न, ये एग्जाम्पल है, ये रहा इधर मिल गया। पेज नंबर कितना है, एनसीईआरटी ओल्ड वाले बुक में पेज नंबर 38 पर है ना, 2.1। क्या कह रहा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को घोल रहा है ना, बेंजीन में घोल रहा है, बेंजीन में घोल रहा है। क्या पूछा है उसने बाद में आपको, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है ना, ठीक है ना। आप उसमें निकाल सकते हो। सुनो, विलय का निकालना है तो विलय का ऊपर रखेंगे, देखो W/W%, विलय और विलायक दोनों का निकाल सकते हैं। विलय का निकालोगे तो W विलय कहाँ रखोगे बताओ, ऊपर, नीचे W विलयन, गुना में 100। अगर किसका निकालोगे, देखो विलय का पूछेगा तो ऊपर विलय रहेगा, अगर विलायक का पूछेगा, ये लिख लिया, रुको, अगर विलायक का पूछेगा, विलायक का W/W%, तो ऊपर विलायक कर देंगे, ऊपर विलायक, बटे में कौन आएगा, विलयन ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब विलयन का भार से भाग करना है, विलायक के भार को गुना करना है किससे, क्या मिल जाएगा बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत विलायक का मिलेगा, ठीक है ना। विलय का पूछेगा तो विलय का, ठीक है ना, दोनों के लिए फॉर्मूला होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में विलय विलायक दोनों का पूछा है, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन पहले ही है पार्ट है ना। तो अगले उसमें ना हम लोग लेक्चर में क्या सीखेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है ना, इससे अगला है।